क्यों नहीं छाछ की बात की, क्यों नहीं दूध की बात की, क्यों सिर्फ गांधी परिवार, हिटलर, मोदी, अमित शाह, ईडी, सीबीआई इस तक ही सीमित रह गए? ये सवाल है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। पर मैं मानव जायसवाल जी से पूछना चाहती हूँ। मानव जायसवाल जी, इस वक्त देश में अगर एक मुद्दा है कोई जो पूरे विपक्ष को बांध रहा है तो वो महंगाई नहीं है, वो है ईडी, यानी कि भ्रष्टाचार से बचने का उपाय। और यही कारण है कि पार्लियामेंट में आप लोग मिलते हैं तो आप बात करते हैं महंगाई की, लेकिन परेशान आप ईडी से हैं। दूसरी बात, कोर्ट में उठाते, कोर्ट ने आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी पार्थ चैटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को। मानव जी, मैं पूछना चाहती हूं, असली मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ है क्या? महंगाई है, ईडी है, या फिर राम मंदिर के खिलाफत का एक मूवमेंट है जैसा अमित शाह ने बताया? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। मैडम, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं और जय श्री राम। आज पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि आज ही वो शिलान्यास का दिन है। शायद मेरी गूगल हिस्ट्री उतनी कमजोर है, लेकिन देखिए, भगवान राम भी चाहते हैं कि भाई देश में इस तरीके की जो काले कानून वाली जो सरकार है, जो अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है, उसके विरोध में लोग उतरे। राम राज्य के बारे में हम जब बात करते हैं ना मैडम, तो हर उस व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो होता है, उसके मन पे मुस्कान होनी चाहिए, उसके मन में भी बिना का स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि उसको टैक्स देनी पड़ रही है तो ये कोई समझ जाएगा तो समझ ले। लेकिन देखिए मैडम, ये देखिए, भगवान राम का ही आशीर्वाद है कि भाई पूरे देश में जो कांग्रेस, जो ओल्डेस्ट पार्टी है, वो आज ही के दिन उतर गई। तो सिंबॉलिक है। मैं तो धन्य हूं भगवान प्रभु राम का, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी बात होती है मैडम, हम क्यों जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? 3 चीजें हैं, आप उसके लिए समय दीजिएगा। पहली चीज, ये जो महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, जो भगोड़े हैं, इनके तो मंत्री बोलते कि महंगाई है ही नहीं, गरीबी है ही नहीं। इनके एमपी बोलते हैं कुछ महंगा हुआ ही नहीं। आज जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर उतर के बोलते हैं, 9:30 बजे शायद राहुल जी का स्टेटमेंट आया और 10:30 बजे हमारे जो आरबीआई गवर्नर है सर का, उनका आया। लेकिन क्या हुआ? महंगाई की बात उन्होंने करी। उन्होंने बोला कि दबोच लिया है महंगाई ने पूरे देश को, पूरा देश दबोचा हुआ है महंगाई से। लेकिन ये सरकार नहीं सुनेगी। आज जिस तरीके से मैडम पेंशन, आर्मी के पेंशन की वजह से भी उनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने भी रेट कम कर दिया। अच्छा, भ्रष्टाचार पर, दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर आपका कोई विशेष ध्यान नहीं है? बिल्कुल, मैंने तीन फेजेस में बताया, क्रोनोलॉजी समझिए मैडम। 3 है। पहला था ये था महंगाई, दूसरी बात है भ्रष्टाचार मैडम। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो भैया वो जेल जाए, ईडी सही तरीके से संज्ञान ले, न्यायपालिका डिसीजन ले, ट्रायल जल्दी खत्म हो और सजा मिले। अब ये बेल चलिए, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी टिप्पणी डाल दीजिए कि आज जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था, ये क्या महंगाई पर था? आप कन्विंस हैं कि ये महंगाई पर था? देखिए मैडम, पहले तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन जहां तक हमको पता है, जिस तरीके से हमने सुना है, जितने प्रियंका जी और राहुल जी सब लोग महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, संदीप जी को पता नहीं चलेगा क्योंकि आंखों में ऐसी पट्टी है ना, वो अंधी पट्टी है, वो दूर तक उनको अंधेरा ही दिखेगा। दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं मैडम, लगान के ऊपर लगान लगा रहे हैं। इनको लगाम लगानी चाहिए महंगाई पे, ये लगान लगा रहे हैं पूरे देश, अरे सजा दे रहे हैं पूरे देश को। चलिए, अच्छा, और कम से कम आज के दिन आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के समर्थक तो बन गए। अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि ये मुद्दे वो उठा रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संबित पात्रा जी, सबका एक राउंड ले लूं फिर आपके पास आती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी ज्यादती कर रही है कि उन्हें नहीं नजर आ रही महंगाई या ईडी? मानव जायसवाल जी, आपको क्या लगता है आज मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया वो किस बात का है, ईडी या महंगाई? मतलब मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन हमारी एक ही बात है भैया, महंगाई बढ़ रही है और हम चाहते हैं केंद्र सरकार हमारे 1 लाख करोड़ रुपए जो बकाया है वो दे दे। हम भी अपने देश प्रांत वासियों को थोड़ी महंगाई से राहत दे दे, डेली वेजेस दे दे। 17,500-18,000 करोड़ सिर्फ डेली वेजेस का है मैडम। हमने सारे प्रोटोकॉल मेंटेन किए, सारे कुछ किए, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। बिजनेस समिट हुआ बेंगलोर, हमने प्रधानमंत्री जी को बुलाया, उन्होंने हाथ झटका दिया, नहीं आए। हमने बोला कि भैया पंचमी में हमारे जो कोल ब्लॉक खुल रहा है उसके लिए आप आइए, आमंत्रण दिया, वो नहीं आए।
अरे मत आइए, लेकिन बंगाल की जनता ने अगर आपको थोड़ा भी वोट दिया है तो भैया मनरेगा के पैसे भेज दीजिए। क्यों नहीं भेज रहे? महंगाई अपरंपार है मैडम। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब जाके कुछ पैसे भेजते हैं, तब तक हमारा समय खत्म हो जाता है, लाभ कर जाते हैं। आज डेली वेजेस होता है मनरेगा में, इसके थ्रू ग्रामीण इलाकों में बहुत मदद पहुंचती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कुछ एक स्टेटमेंट मुझे पता है, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था कि मैं पूरे देश में इसकी डंका बजाऊंगा, और यही जो डंका वाली मनरेगा है ये कोविड में पूरे देश को बचाया है। मैं चाहता हूँ हम तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुद्दा महंगाई का है, कह रहे हैं मानव जायसवाल। आप मानते हैं इनकी बात कि ये मुद्दा महंगाई का ही है और इसमें कहीं ईडी इनको नहीं सता रही? देखिए नाविका जी, मानव जी बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छे तार्किक प्रवक्ता हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी ताकतवर सरकार है बंगाल में और इन्होंने कहा कि केंद्र का कुछ बकाया है, जब वो मिलेगा तब हम जनता को महंगाई से राहत देंगे। अब ये बयान अगर बंगाल के लोग सुन रहे होंगे तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि क्या सरकार रुक गई, क्या मंत्रिमंडल के सारे काम रुक गए, और हमें जब महंगाई से राहत देनी है तो उसके लिए केंद्र सरकार के किसी बकाये पैसे का, जो मुझे नहीं पता है कि कितना सही से कितना बकाया है। और दूसरा ये कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहते हैं तो वो उसी आटा, दाल, चावल, दूध, छाछ की चिंता क्यों नहीं कर पाते हैं? ये दोनों सवाल हैं जो जनता सुनती है तो उनको ये प्रश्न आता होगा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन महंगाई के लिए आपको केंद्र की तरफ देखना है। प्रदर्शन जब हो रहा है तो आप खुद कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं। तो ये थोड़ा सा जनता को परेशान करता है मानव जी। महंगाई तो मुद्दा है, हम सब के लिए मुद्दा है। नविका जी, देखिए नविका जी, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं बोलूं? अनुराग भदौरिया जी आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। संदीप जी आजकल पोर्टल देखते हैं, भैया कौन सा पोर्टल देखते हैं? इससे अच्छा आप जो हमारे पे हम क्यों घूमें? मानव जायसवाल जी, मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी ने आज एक और भी बड़ा इल्जाम लगाया कि देश की सारी इंस्टीट्यूशंस हमें दे दो, हम जीत के दिखा देंगे। तो क्यों नहीं जीते बंगाल में? क्या बंगाल में बीजेपी जीती? क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार है? क्या राजस्थान में इंस्टीट्यूशंस बीजेपी के हाथ में नहीं थे? राजस्थान में क्यों आ गई कांग्रेस की सरकार? और तमाम उन राज्यों में क्यों दूसरी सरकारें हैं जहां बीजेपी नहीं है? क्या ये इंस्टीट्यूशन और इस देश की पब्लिक पर एक सवालिया निशान लगाया है आज राहुल गांधी ने? नविका जी, कभी कभी मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाती है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन आप सुनकर आए ना बंगाल में कि आपको इलेक्शन कमीशन नहीं, तो आपने इलेक्शन कमीशन ने आपको जिताया? बिल्कुल। या आपको वहाँ की सरकार ने जिताया? किसने जिताया? लोगों ने जिताया, या राहुल गांधी जो कहती है कि इंस्टीट्यूशन जिताती हैं? ममता दीदी को लोग मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन जिताती है ममता दीदी को। से जवाब लीजिए मैडम। देखिए, जो पार्टी है ना बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी, उनसे बहुत सुंदर तरीके से संदीप जी की मैं कुछ बातों को पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने क्या बोला, क्या बोलते हैं उसको, बंदर के हाथ से क्या लिया उन्होंने? सही बात बोली, बंदर के हाथ से कसाई के हाथ में डलवा दिया। पूरा देश मर रहा है, इनको नहीं दिखा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर मारे गए, इनको नहीं दिखा। अरे आप तो दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं महाराज। आप तो बच्चों से उनके दूध भी छीन रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। हम आपसे मान लेते हैं, चलो सब गलतियां विपक्ष की है, विपक्ष बहुत ये है वो है, फलान ढेकान सब चल रही थी। दूध पे जीएसटी लगाना सही था संदीप जी। आप तो डॉक्टर है ना, आपने तो बहुत सारे नवजात बच्चों को देखा होगा जिनकी माताओं के पास दूध नहीं होता होगा, उनको दूध की आवश्यकता होती होगी। मत बोलिए, 5% का है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, जो आपने बोला है ना, दूध, लस्सी, बटर मिल्क पे पहले 4% का था, 0% का है। काफी हद तक कैश्यू नट पे पहले 7% का था, 5% का है। चाय पे पहले 6% का था, अब 0% है। गेहूं पे पहले 2.5% था, अब 0% है।
चावल पे पहले 2.75% था, अब 0% है। आटा पे पहले बंगाल में 3.5% टैक्स था, अब जीएसटी 0% है। सोयाबीन तेल पे पहले 6% था, 5% है। ग्राउंडनट ऑयल में पहले 6% था, 5% है। सनफ्लावर ऑयल पे पहले 6% था, 5% है। और कासुंदी तेल सुने ना कासुंदी तेल, मस्टर्ड ऑयल पहले 6% था, 5% है। हो गया चलिए, कितना महत्वपूर्ण है। प्रदीप जैन जी, आपके लिए एक सवाल है पब्लिक का। गया बिहार से मुकेश वर्मा का सवाल है, कैसे मान ले कि कांग्रेस ने बिना सोचे समझे आज का दिन काले कपड़े पहनने के लिए चुना, जिस दिन 370 हटा था और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। गृह मंत्री